अनुराग सिंह ठाकुर ने कल सोनीपत में भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में एकीकृत उच्च प्रदर्शन केंद्र की आधारशिला रखी। नवनिर्मित हॉकी मैदान का भी किया शिलान्यास। गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा में प्रवेश पर कहा, राहुल गांधी की सुरक्षा के किए गए हैं व्यापक प्रबंध। प्रदेश में चल रहे 3 दिवसीय हरियाणा यूथ गेम्स का आज हुआ समापन। प्रतिभागी खिलाड़ियों ने प्रदेश सरकार की खेल नीति की सराहना की। कहा, खेलों के प्रति बढ़ रहा है लोगों का रुझान। और कैथल में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का 43वां इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल हुआ संपन्न। 3 दिवसीय महोत्सव में लगभग 500 कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं में किया अपनी कला का प्रदर्शन। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल सोनीपत में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का दौरा किया और करीब 48 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले नए एकीकृत उच्च प्रदर्शन केंद्र की आधारशिला रखी और नवनिर्मित हॉकी मैदान का शिलान्यास किया। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई अभूतपूर्व काम किए हैं और सरकार का प्रयास है कि एथलीट्स को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने कहा कि देश भर में 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, जिनमें से 750 पर काम शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्व खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल विभाग में अधिकारियों के तौर पर उनकी नियुक्ति भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है और उन्हें देश के लिए स्वच्छंद होकर खेलने के लिए प्रोत्साहित किया है। हमने देश भर में 23 से ज़्यादा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 29 से ज़्यादा साइट ट्रेनिंग सेंटर्स, ऐसी सुविधाएं की हैं और 1000 खेलो इंडिया सेंटर हम देश में 15 अगस्त 2023 तक खोल देंगे। 750 की अनुमति मिल चुकी है। आज सोनीपत में 40 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनने जा रहा है, उसका शिलान्यास रखा गया है। लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी की नई एस्ट्रोटर्फ यहाँ पर बिछाई गई है। 26 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 300 बिस्तर का अस्पताल यहाँ पर 300 बिस्तर का हॉस्टल यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर अन्य सुविधाएं भी कई करोड़ रुपए की बन रही, जिसकी लिस्ट लंबी है। सोनीपत एक ऐसा सेंटर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का उभरा है जिसने बहुत सारे खिलाड़ी देश को दिए हैं, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीतने का काम किया है। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने कहा कि इस केंद्र से प्रदेश भर के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। टफ है और सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, हमें अच्छा लगा। यहाँ पे फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमारे हरियाणा की बेटियों के लिए काफ़ी सुविधाएं दे रही है। ये एस्ट्रोटर्फ लगा के हमारी बहुत हेल्प की गई है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है हमें कि हमें इतनी अच्छी सुविधाएं मिली, जिसकी वजह से हम आगे अच्छी तैयारी कर पाएँ और हमारी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही हैं। एस्ट्रोटर्फ की वजह से हमें बहुत हेल्प भी मिल रही है। इस टर्फ की रीलेइंग की गई है, जो कि करोड़ों रुपए की टर्फ है और मैं ये पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में ये जो टर्फ का मैदान लगाया गया है, इससे भविष्य में आपको कई सारे नए ओलंपिक खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने सोनीपत में नए एकीकृत उच्च प्रदर्शन राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला को अहम कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेल के विकास पर तेजी से काम हो रहा है। भारत का खेल क्षेत्र का जो विकास हो रहा है, आज उसी का प्रमाण स्वरूप आप लोगों ने देखा जो किस तरह से पटियाला से लेकर सोनीपत तक जो इंफ्रा डेवलपमेंट का काम भारत सरकार करना चाहते हैं, जो भी एनसीओई है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उसको किस तरह से वर्ल्ड क्लास किया जाए और किस तरह से अपग्रेड किया जाए, इसके प्रयास में हम अनवरत काम कर रहे हैं और माननीय खेल मंत्री जी भी इसी काम में लगा हुआ है। और आज हम लोगों ने देखा कि सोनीपत का इस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक 40 करोड़ की जो लागत से एक हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर का जो शुभारंभ किया गया है और उसके साथ साथ
इस एस्ट्रोटर्फ जो लगभग 4 करोड़ की लागत से एक एस्ट्रोटर्फ का भी यहाँ पर फिर से पहले से था, जिसका फिर से इसका शुरुआत किया जा रहा है। तो ये है माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन की किसी भी प्रकार का कमियां ना रह जाए। जो भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है पूरा देश भर में, चाहे किसी भी प्रांत में वो हो, उसका किस तरह से हम लोग और भी ज़्यादा उसको वर्ल्ड क्लास कर सके, इसका काम में माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में हमारे खेल मंत्री लगा हुआ है। हर विषय पर जो ध्यान दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि आगे जाके भारत केवल एक स्पोर्टिंग नेशन नहीं, एक स्पोर्टिंग हब बनने वाला है। और जिस तरह से प्रतिभाएं भी सामने आ रहा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो, चाहे वो छोटे शहर से हो, और जिस प्रकार से उन लोगों को इनकरेज करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी खुद, हम लोगों ने देखा कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हो उससे जाने से पहले माननीय प्रधानमंत्री सभी लोगों के साथ जुड़ते हैं, बात करते हैं, उन लोगों को अप्रिशिएट। गृह मंत्री अनिल विज ने आज गुरुग्राम में हरियाणा और यूपी से नकली शराब के मामले के संबंध में बिहार के उप मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी के चलते अन्य किसी भी प्रदेश से किसी भी प्रकार की शराब आने से रोकने का दायित्व बिहार प्रशासन का है। शर्मनाक बात वो कह रहे हैं। अगर आपने शराबबंदी की है तो अच्छी बात है, लेकिन आपके प्रदेश में किसी भी प्रदेश से किसी भी प्रकार की शराब ना आए, उसको रोकने का दायित्व आपका है। और आप खुद कह रहे हैं कि आप अपने दायित्व को निभा नहीं पा रहे हैं और आप पूरी तरह से फेल हैं। तो रोके ना, उनको रोके। अब अपनी कमजोरियों को दूसरे पर डाल देना, ये कहाँ की राजनीति है? संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री के संबंध में दिए गए बयान पर गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा में प्रवेश के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी का हरियाणा में स्वागत है और संबंधित अधिकारियों को तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उनका स्वागत है, हमारे प्रदेश में आ रहे हैं और हमने बतौर होम मिनिस्टर मैंने अपने अधिकारियों को उनकी तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का कल कुरुक्षेत्र पहुंचने पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा ने युवाओं की ताकत को बढ़ाया है और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं ने सेना में वीरता और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और प्रदेश के किसानों ने पूरी दुनिया के लोगों को खाद्य आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के जवानों और किसानों की अपनी एक अलग पहचान है। राज्य की सरकार की जन जन तक नीतियों को लेके जाने का काम भी युवा मोर्चा कर रहा है। हरियाणा ऐसी धरती है जहां के युवाओं ने सेना में अपनी वीरता को दिखाया है, तो दुनिया भर के स्टेडियम में मेडल जीतने का काम किया है। यहाँ के किसानों ने पूरे देश का पेट भरने का काम किया है। तो नौजवान, जवान और किसान हरियाणा के अपनी पहचान अलग से बनाकर आते हैं। मैं युवा मोर्चा के सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं जो यहाँ पर आए हैं और विशेष तौर पर कुरुक्षेत्र के रूपल शर्मा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके और उनकी सारी टीम का आभार प्रकट करता हूं जो इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करना पाकिस्तानी विदेश मंत्री की छोटी सोच का परिचायक है। पाकिस्तान एक आतंकवाद को पनाह देने वाला देश बन गया है और आतंकवाद को बार बार बढ़ावा भी देते हैं। लोगों के खून से हाथ उनके रंगे हैं और इस तरह के बयान देकर अपनी मानसिकता पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दिखाई है कि वहाँ का दिवालियापन कितना राजनीति का हो चुका है। सोच भी गंदी है, कारनामे भी गंदे हैं और इसका कहीं ना कहीं पूरी दुनिया भर में उनको लताड़ भी लगी है। प्रदेश में चल रहे हरियाणा यूथ गेम्स का आज अंतिम दिन था। इन खेलों के तहत आज अम्बाला छावनी में स्विमिंग और जिम्नास्टिक प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। इन प्रतियोगिताओं में प्रदेश भर के 1200 से अधिक खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया।
इस अवसर पर खेल विभाग की संयुक्त निदेशक सुनीता शर्मा ने बताया कि खेल विभाग द्वारा प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों के लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और भविष्य में भी इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन जारी रहेगा। गेम्स हो रहे हैं पिछले 16 से लेकर 18 तक और इसमें हमारे कम से कम लगभग 1200 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 332 के करीब जिम्नास्टिक के प्लेयर्स हैं और 800 के करीब स्विमिंग के बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी डिस्ट्रिक्टों से ये बच्चे आए हुए हैं। अंबाला छावनी के उपमंडल अधिकारी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी और अन्य खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा इन खेलों को लेकर विशेष प्रबंध किए गए थे। और अच्छी तैयारी करके आगे और अच्छा करें, ऐसा मेरी उम्मीद है। व्यवस्था का पूरा प्रयास किया कि बच्चों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो और उसमें इन खेलों में हिस्सा लेने वाले प्रशिक्षक और खिलाड़ियों ने बताया कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हरियाणा में बच्चों का खेलों के प्रति रुझान बढ़ा है। ये खिलाड़ियों को बहुत अच्छी रहने की सुविधा दी गई है और बहुत अच्छी खाने का प्रबंध किया गया है। बच्चों को सभी ट्रैक सूट किट दी गई है और कैश प्राइज मेडल के साथ दिया गया है। इससे पहले हमारा डीएवी नेशनल्स का ट्रायल थे, उसमें हमारी टीम फर्स्ट आई थी और हम CBSE गेम्स भी खेलने गए थे, उसमें भी मेरा सिल्वर और ब्रॉन्ज आया था, नेशनल था। और मेरे को अम्बाला में बहुत अच्छा लगा। यहाँ का स्टेडियम बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छा है। अभी खेलो हरियाणा में पार्ट लिए, टॉप 8 में सेलेक्ट हुई हूँ और ऑलराउंडर अभी पता चलेगा क्या है। यहाँ पे खेलो हरियाणा की प्रतियोगिता चल रही है और यहाँ पे सरकार ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं, खाने की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है और हमारे यहाँ कंपटीशन में भी बहुत अच्छा चल रहा है। कैथल में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 43वें इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल का आज समापन हुआ। इस 3 दिवसीय महोत्सव में लगभग 500 कलाकारों ने 42 सांस्कृतिक विधाओं में भाग लिया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा कल्याण विभाग के निदेशक महासिंह पुनिया ने कहा कि हरियाणवी कला और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा कई सार्थक कदम उठाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी स्थापना और उस कड़ी में हम कामयाबी रहे हैं। आज हमारे बीच में एसोसिएशन ऑफ हरियाणवी इन ऑस्ट्रेलिया से पूरी टीम हमारे बीच में आई है, जिसमें सेवा सिंह उसके प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे बीच में है। सतपाल चैल जी मेलबर्न से हमारे बीच में आए हैं और हमारे जो बड़े भाई विजयपाल जी भी, वो भी मेलबर्न से हमारे बीच में आए हैं। हमारा एक ही पर्पज है कि हरियाणा की जो संस्कृति है उसकी झलक विदेशों में जरूर जानी चाहिए। युवा महोत्सव में पहुंचे ऑस्ट्रेलिया में हरियाणवी संस्था के अध्यक्ष सेवा सिंह ने कहा कि हरियाणा की संस्कृति देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी अपनी अलग पहचान बना रही है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने उठा रखा है हरियाणवी संस्कृति का, जिस तरह से प्रचार और प्रसार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पूरी टीम डॉक्टर महासिंह पुनिया की अगुवाई में कर रही है, वैसा और कोई विश्वविद्यालय पूरे हरियाणा में ऐसा काम नहीं कर रहे। तो हमें बहुत गर्व है इस बात पर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर RKSD कॉलेज कैथल में इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल में अभी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। युवा महोत्सव में भाग लेने आए कलाकारों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को हरियाणवी संस्कृति की जानकारी मिलने के साथ साथ युवाओं की प्रतिभा को एक मंच मिलता है। हरियाणवी कल्चर को ही इस रूप से देखा जा सकता है, जो इसमें बजते हैं जो वाद्य यंत्र, जैसे नगाड़ा हो गया, ढोलक हो गया, ताशा हो गया, घड़िया हो गया, बेंजो हो गया, ढोल, ये सब चीजें हरियाणवी कल्चर को दर्शाती है और इससे सुनने में बहुत ही मन को आनंद मिलता है। ये संगीत ही ऐसा ऑर्केस्ट्रा, इससे अब जैसे लोग पहले वेस्टर्न की तरफ भागते थे, लेकिन अब लोग इतने जागरूक हो गए कि अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने लगे हैं। जैसे सांग विधा को भी जो जवान युवावस्था है, जो युवा है, वो देखते सांग को भी। सांग हमारी पुरानी परंपरा है, जिससे सांग से ही जो हमारी फोक रागनियां है, जो फोक इंस्ट्रूमेंट है, सब सांग से ही उत्पन्न माने जाते हैं सर। जो सांग विधा है वो बहुत पुरानी है और प्योर हरियाणवी कल्चर को दर्शाती है सर। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल सोनीपत में भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में एकीकृत उच्च प्रदर्शन केंद्र की आधारशिला रखी। नवनिर्मित हॉकी मैदान का भी किया शिलान्यास। गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा में प्रवेश पर कहा, राहुल गांधी की सुरक्षा के किए गए हैं व्यापक प्रबंध। प्रदेश में चल रहे 3 दिवसीय हरियाणा यूथ गेम्स का आज हुआ समापन। प्रतिभागी खिलाड़ियों ने प्रदेश सरकार की खेल नीति की सराहना की। कहा, खेलों के प्रति बढ़ रहा लोगों का रुझान। और कैथल में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का 43वां इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल हुआ संपन्न। 3 दिवसीय महोत्सव में लगभग 500 कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं में किया अपनी कला का प्रदर्शन। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।